राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या की बहुत महत्वता होती है। ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या बोली जाती है। ठीक इसी प्रकार से माघ मास में जो पूर्णमासी होती है उसकी भी बहुत बड़ी महत्वता होती है और ये भी साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी बोली जाती है। मौनी अमावस्या आप लोगों को पता है कि 9 तारीख को है। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त जो स्नान का मुहूर्त है वो 8:02 से लेकर 11:05 के बीच में, इस बीच में कभी भी स्नान कीजिए सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण जो दिया जाता है वो दोपहर के समय दिया जाता है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कभी भी पितरों को तर्पण अवश्य और अवश्य दीजिए। देखिए, मौनी अमावस्या 9 तारीख की है और मौनी अमावस्या को लेकर महाभारत में एक बहुत अच्छी कथा है। सबसे पहले आपको वो कथा सुनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन अमावस्या पर हमें भूलकर भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो नहीं करने होते। आज की वीडियो इसी पे आधारित है। सबसे पहले छोटी सी कथा है, वो आप सुन लीजिए, जो कि महाभारत से ली गई। आप लोगों को पता है कि महाभारत वेद व्यास जी द्वारा बोली गई थी और गणेश जी द्वारा लिखी गई थी। गणेश जी महाभारत लिखे जा रहे थे और वेद व्यास जी अपने शब्दों में बोले जा रहे थे। जब सारी महाभारत लिख ली, वेद व्यास जी ने गणेश जी से बोला कि जो भागवत है अर्थात जो महाभारत है ये मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें 1 लाख श्लोक है। आपने अनेकों ग्रंथों की रचना करी, मैं अपने मुखार बिंदु से बोला जा रहा था, मैं बहुत सारे श्लोक बोल रहा था और आप लिखे जा रहे थे। इस बीच में आपने पूरे ग्रंथ की रचना कर दी, पूरा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। इसका क्या फल होता है? तो उन्होंने कहा, गणेश जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। गणेश जी ने ये बोला कि किसी दीपक में जो दीप प्रज्वलित होता है उसमें तेल कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। अशक्ति मतलब अनलिमिटेड तेल किसी भी दीपक में नहीं होता। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन अनलिमिटेड किसी में नहीं है। ऐसी मनुष्य में, राक्षस में और देवताओं में यही अंतर है कि हम सब में शक्तियां विराजमान है। किसी में शक्तियां कम है, किसी में शक्तियां ज्यादा है, लेकिन अशक्ति किसी में नहीं, मतलब अनलिमिटेड शक्ति किसी में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उन शक्तियों को सीमित रखना, उन शक्तियों को संयम रखना। उन शक्तियों को सीमित रखने का सबसे बड़ा जो साधन है वो साधन है मौन साधन। अगर आप मौन रहकर इन शक्ति, क्योंकि मौन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मौन रहकर आप इन शक्तियों को सीमित रख सकते हैं। मौन रहकर आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागरूक कर सकते हैं। मौन रहकर आपकी वाणी में संयम आ जाएगा और जब आपकी वाणी में संयम आ जाएगा तो आप अष्टांग योग की ओर अग्रसर हो जाओगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। खैर, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अब आते हैं मौनी अमावस्या पर। नाम से प्रतीत हो रहा है इस दिन मौन की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इस दिन आप मौन व्रत धारण करने का संकल्प ले सकते हो, या तो आप केवल इस दिन मौनी अमावस्या वाले दिन मौन व्रत रह सकते हो, या फिर नहाने से पहले मौन व्रत रह सकते हो, या फिर आप इस दिन 1 साल का मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हो, या फिर हर अमावस्या पर मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हो, या फिर हर अमावस्या पर स्नान करने से पूर्व मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प इस दिन रह सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे साल भर में कभी भी कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल सा, नहाने से पूर्व कम से कम आप कुछ ना बोलें। जब तक आप स्नान ना कर लें तब तक आप कुछ ना बोलें, इतना संकल्प तो आपको अवश्य और अवश्य लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ मौनी अमावस्या पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। बड़े सारे यूट्यूबर में बताते होगा मौनी अमावस्या पर ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। मैं आज आपको बता रही हूँ मौनी अमावस्या पर आपको किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। याद रखिए कि अमावस्या पर जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं होता, उसकी जिंदगी में हमेशा दुख की ही घड़ी आती रहती है। इसलिए भूल कर भी अमावस्या पर कभी भी आपको संभोग क्रिया नहीं करनी। संतान उत्पन्न के लिए आपको प्रोसीजर नहीं करना होता। दूसरी बात, अमावस्या पर किसी भी तरीके से जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या पर शमशान के आसपास या शमशान घाट के पास जाने की मनाही होती है, या फिर रात को अकेले चौराहे पे घूमने की मनाही होती है। अमावस्या पर अगर आप नाइट वॉक के लिए जाते हो छत पर, तो नाइट वॉक के लिए भी आप बस 8 बजे के बाद बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि अमावस्या पर
रात को कहीं भी घूमने की बहुत ज्यादा मनाही होती है। अमावस्या पर भूल कर भी आपको अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। अमावस्या पर भूल कर भी आपको परफ्यूम इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। जो भी चीज जिससे सुगंध की खुशबू आती हो उससे नेगेटिव शक्तियां बहुत ज्यादा अग्रसर हो जाती हैं, इसलिए उन चीजों को मना करना चाहिए कि जिससे भी, जैसे कि परफ्यूम आपने लगाया नहीं। अमावस्या पर बाल खुले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर बाल ना धोने की भी परंपरा बोली गई। देखिए, अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। पितरों के जो तर्पण का समय होता है, पितरों के तर्पण का जो समय है वो होता है सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में। सुबह सुबह लोग पितरों का तर्पण कर देते हैं। भैया, पितरों का टाइम ही नहीं है। जब पितरों का टाइम होएगा आप तभी तो तर्पण करोगे। जिस समय पितरों का टाइम नहीं होता उस समय पे पितरों का तर्पण करके पितृ तर्पण स्वीकार नहीं करते। अमावस्या पर पीपल की परिक्रमा करने का विशेष ध्यान होता है, लेकिन शाम के समय किसी भी देव वृक्ष की परिक्रमा नहीं होती। सूर्य अस्त होने के बाद कोई भी देव वृक्ष की परिक्रमा आप नहीं करनी चाहिए, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो बट वृक्ष हो। हाँ, सूर्य उदय होते के साथ ही आप किसी भी देव वृक्ष की परिक्रमा अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके देवता गण तो रुष्ट होते ही होते हैं, पितृ भी इस दिन आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इस दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा का विशेष ध्यान होता है। इस दिन गायत्री पूजा का विशेष नियम लिया जाता है और आप भी गायत्री पूजा का विशेष नियम ले सकते हो। इस दिन दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो अमावस्या पर अपने पितरों के लिए चप्पल हो गए, जूते हो गए, कपड़े हो गए, कंबल हो गए। लेकिन ये माघ की मौनी अमावस्या है, इस दिन आप लोग तिल में डाल के स्नान अवश्य कीजिएगा। किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके स्नान की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर तीर्थ स्थल पे नहीं जा पाते तो घर में गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान अवश्य कीजिएगा। इस दिन काले तिल दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। इस दिन तिल के सेवन भी जरूर करना चाहिए और तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिबोल।